अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी ग्लाइकोलिसिस को, क्रैब्स साइकिल और अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रिक के साथ याद करेंगे। किस तरह से हम लोग इनके सबस्ट्रेट्स को, इनके एंजाइम्स को याद करेंगे। इसके अलावा इनके इनपुट और आउटपुट को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रैब साइकिल को देखेंगे। क्रैब साइकिल के अंदर सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट को इशू आता है वो ये कि हम लोग इसके सबस्ट्रेट्स को किस तरह से याद करें। सबस्ट्रेट्स यानी कि जो रिएक्टेंट्स हमारे पास साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे हमारे पास सिट्रेट है, एसिटाइल को ए है, हम इनके तरतीब वाइज नेम किस तरह से याद करें। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मनी ऑफिसर। यहाँ पे आप हाईलाइटेड वर्ड्स को भी देख सकते हैं कि जिन जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है उनसे जो हमारा वो सबस्ट्रेट स्टार्ट हो रहा है। ACIKSFMO। अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मनी ऑफिसर। ए से हमारे पास क्या आ रहा है, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, सिट्रेट। तो सिट्रेट आएगा, उसके बाद आइसोसिट्रेट, फिर के से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर एस से सक्सीनेट, एफ से फ्यूमारेट, एम से मैलेट और ओ से ऑक्सैलो एसीटेट। आपने अब क्या किया, इसके जरिए पूरी साइकिल की इन अ सीक्वेंस सबस्ट्रेट याद कर ली। एसिटीज केप्ट साइलेंस फॉर मनी ऑफिसर। अब इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ आती है वो इंजाइम्स की, कि हमने इंजाइम्स किस तरह से याद करने कि किस स्टेप में हमारे पास कौन सा इंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। तो आपने पहले देखना है कि हमारे पास इंजाइम इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं। सिंथेटेज होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है, फ्यूमारेज होता है और एकोनिटेज होता है। ये चार इंजाइम हमारे पास क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका सीक्वेंस हमने किस तरह से याद करना है, आपने एक कोड याद कर लेना है। सो ऑल डिलाइटेड ड्रिंक्स स्लिप्ड डाउन बाय 5 ड्रंकर्स। सो ऑल डिलाइटेड ड्रिंक्स स्लिप्ड डाउन बाय 5 ड्रंकर्स। इसमें सिर्फ बाई के वर्ड को आपने इग्नोर कर देना है। अब इसमें से जोन से वर्ड एस से स्टार्ट हो रहे हैं उसका मतलब सिंथेटेज है। जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, एकोनिटेज। जो हमारे पास एफ से स्टार्ट हो रहे हैं वो फ्यूमारेज, और जो हमारे पास डी से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिहाइड्रोजिनेज। अब आपने देखना है, सो यानी पहला हमारे पास वर्ड एस है, सिंथेटेज। हमारा जो इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारे पास सिट्रेट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो इंजाइम यूज़ होगा वो सिट्रेट होगा। नेक्स्ट अब आपने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास वर्ड के ऑल यानी ए से एकोनिटेज। तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो है यानी सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन वाला, यहाँ पे हमारे पास जो इंजाइम यूज़ होगा वो एकोनिटेज होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास डिलाइटेड यानी डिहाइड्रोजिनेज। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। अब आप देखें नीचे मैंने आपको साइकिल में भी शो करवा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एकोनिटेज कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिर आपका डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हो रहा है, फिर सिंथेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमारेज। इन सबको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया। आप इससे इजीली इस साइकिल के एंजाइम्स को याद कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कार्बन नंबर के, कि हमारे पास जो कौन सा सबस्ट्रेट है और उसके कितने कार्बन नंबर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर आपके पास कितने कार्बन होते हैं, आपके पास सक्सीनेट के अंदर कितने होते हैं, तो उसका आंसर आपने किस तरह से करना है, आपने याद रखना है 2C, 6C, 6C, 5C और फिर 4C के बाद सब 4C आएंगे। देखें पहले आपके पास 2 कार्बन यानी एसिटाइल को ए की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सिट्रेट बनेगा उसके अंदर 6 होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइसोसिट्रेट है उसके अंदर भी 6 होंगे। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट में 5, सक्सीनेट और फ्यूमारेट, फिर उसके बाद सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट, इन सब में हमारे पास 4 होंगे। यानी आपने क्या याद रखना है, 2, 6, 6, 5, 4, 2, 6, 6, 5 और आगे 4, जितने भी बाकी आपके पास सबस्ट्रेट होंगे उन सबके 4 होंगे। तो ये हमारे पास क्रैब साइकिल के सबस्ट्रेट, एंजाइम्स और इसके कार्बन नंबर हमने याद कर लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास किस स्टेप में क्या हो रहा है। हमारे पास जब सिट्रेट बन रहा है तो उसमें हमारे पास वाटर की एडिशन हो रही है। इसके अलावा ना हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ना हमारे पास कोई NADH बन रहा है, ना कोई FADH2 बन रहा है। उसके बाद जब आइसोसिट्रेट टू कीटोग्लूटारेट हमारे पास जो स्टेप है वहाँ पे हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है और एक NADH बन रहा है। इसी तरह फिर जब कीटोग्लूटारेट टू सक्सीनेट होगा वहाँ पे भी हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन होगी और एक NADH बनेगा। FADH2 सिर्फ एक स्टेप में बनेगा जहाँ पे आपके पास फ्यूमारेट बन रहा है, F से फ्यूमारेट और F से FADH2। जब सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा वहाँ हमारे पास FADH2 बनेगा। उसके बाद फ्यूमारेट टू मैलेट में जब कन्वर्जन होगी तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट जब होगा तो तब हमारे पास एक NADH का जो है मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप ओवरऑल देखेंगे हमारे पास 3 NADH और एक FADH2 बन रहा है एक क्रैब साइकिल के अंदर।
तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स को टोटल देख लेते हैं कि हमने क्रैब साइकिल में क्या इनपुट दी और हमारे पास उसकी आउटपुट क्या आई है। एक एसिटाइल ग्रुप आपने इसमें ऐड करवाया, 3 NAD पॉजिटिव आए जो NADH में कन्वर्ट हो गए, एक FAD पॉजिटिव आया जो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। एक आपके पास ATP का मॉलिक्यूल बनता है जिसकी इनपुट आप क्या देते हो 1 ADP प्लस 1 PI। तो आप इसकी टोटल आउटपुट देखेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट फिर हम लोग जब इसकी ओवरऑल यील्ड देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक NADH जो होगा हमारे पास 3 ATP को बनाएगा और एक FADH2 हमारे पास 2 ATPs को बनाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने जो मेन चीज़ देखनी है, पहले तो आपने इनके ये याद करने के कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और ऑक्सीजन। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए ताकि आपसे एमसीक्यूज जब आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए कि कौन इनमें से किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, तो आप उसका आंसर इजीली कर सकें। आपने ये कोड याद करने क्यों भाई कहाँ से आ रहे हो, ये आपने कहाँ को A की बजाय आपने इसे C से डिनोट करना है। Q का मतलब कोएंजाइम Q, उसके बाद B साइटोक्रोम B, उसके बाद कहाँ के C से साइटोक्रोम C, उसके बाद डबल A आ रहे हो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और उसके बाद हो का जो O है वो आपके पास डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो आपने इसके थ्रू इसकी पहले तरतीब याद करनी है, कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और फिर हमारे पास क्या आएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। अब देखें नीचे वाले जो अब मैंने आपसे अभी बताया कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसमें से एमसीक्यूज का आंसर करना होता है कैसे। जैसे हम लोग कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी क्या होती है रिडक्शन, और वो क्या एज ए क्या एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोक्रोम A3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, कि साइटोक्रोम A3 को कौन ऑक्सीडाइज करते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज होने का करने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो खुद रिड्यूस होता है और साइटोक्रोम A3 को क्या कर देते हैं ऑक्सीडाइज। इस तरह से बाकी भी अगर किसी सबस्ट्रेट का पूछा जाए तो आपने उसका आंसर कर लेना इस तरतीब के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप में क्या बन रहा है। पहले आप सब लोग जानते हैं नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में, लेकिन एक चीज़ कि हमने यहाँ पे खान को Q से डिनोट किया। पहला हमारे पास कोड है नुसरत फ़तेह अली खान। अब इसका मतलब क्या है, जो Q आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q से पहले कोएंजाइम Q से पहले हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं वो हमने यहाँ डिनोट किए। कोएंजाइम Q से पहले आप देखें आपके पास FAD बन रहा है, NAD बन रहा है और ATP बन रहा है, जो हमने इस कोड में जो है वो शो का करवा दिया कि NFAQ। कोएंजाइम Q इससे पहले क्या बन रहा है ATP, FAD और NAD। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैक आओ, नुसरत फ़तेह अली खां बैक आओ, यानी नुसरत फ़तेह अली खां वापस आओ। अब बैक में आप देखें BAC, आपने इसको 3 वर्ड्स को याद रखना है। यानी उसके बाद हमारे पास क्या है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B में हमारे पास साइटोक्रोम, ये कोड हमारे पास क्या शो कर रहा है बैक में कि B और C के दरमियान A है, यानी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के दरमियान हमारे पास A बन रहा है यानी ATP बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आओ। अब ये डिनोट कर रहा है कि साइटोक्रोम A और ऑक्सीजन के दरमियान हमारे पास A है, यानी साइटोक्रोम A और ऑक्सीजन के दरमियान वाला जो स्टेप है उसमें हमारे पास क्या बन रही है ATP। तो आपने ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस कोड से याद कर ली है। नफाक बैक आओ, B और C के दरमियान एक ATP बन रही है, साइटोक्रोम A और O के और ऑक्सीजन के दरमियान हमारे पास एक ATP बन रही है, और तीसरी ATP हमारे पास स्टार्ट में कोएंजाइम Q से पहले बन रही है। ठीक है, नीचे वही चीज़ मैंने अभी आपको पहले बताई कि एक NADH हमारे पास 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 हमारे पास 2 ATP बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस में भी पहले हम लोग सब्सट्रेट्स को याद करेंगे, उसके बाद एंजाइम्स को, और उसके बाद हम लोग इसकी इनपुट और आउटपुट देखेंगे। इसके सब्सट्रेट्स को याद करने के लिए आपने सिंपल फॉर्मूला याद करना है, गुड गर्ल्स फेवर्स ब्लैक, गुड बॉयज़ प्रेफर पिंक पर्पल पैंट्स। गुड गर्ल फेवर्स ब्लैक, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। G से ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर F से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर B से हमारे पास ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर उसके बाद G से ग्लिसरल्डिहाइड, नेक्स्ट 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट, 3 फोस्फोग्लिसरेट, 2 फोस्फोग्लिसरेट, फोस्फोइनल पायरुवेट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगी पायरुवेट। आपने इससे याद करना है गुड गर्ल्स फेवर्स ब्लैक, गुड बॉयज़ प्रेफर पिंक पर्पल पैंट्स। अब आपने सब्सट्रेट्स याद कर लिए। सब्सट्रेट याद करने के बाद हमारा जो मेन काम है वो हमारे पास है एंजाइम्स याद करने का। एंजाइम्स में आप क्या करेंगे, या 2 कोड्स आपने देखने हैं, हिरा परसों पाकिस्तान आई, HPPAI, हिरा परसों पाकिस्तान आई। अब आप यहाँ से इसके एंजाइम्स देख लें, हेक्सोकाइनेज है,
फोस्फोग्लूकोआइसोमेरेज है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, हमारे पास एल्डोलेज है। हीरा परसों पाकिस्तान, आई और ए से एल्डोलेज, उसके बाद आई से आइसोमेरेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोड है परफेक्ट पिक्चर पोर्ट्रेज एवरी पॉइंट, यानी PPPEP, परफेक्ट ट्राईफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद पिक्चर फोस्फोग्लिसरोकाइनेज, उसके बाद फोस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फिर हमारे पास एनोलेज और उसके बाद पायरुवेट काइनेज। आपने इन दो कोड से इसके इंजाइम याद कर लेने हैं, हीरा परसों पाकिस्तान आई और परफेक्ट पिक्चर पोर्ट्रेज एवरी पॉइंट। अब हमने इन तीनों प्रोसेसेस यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इनके सबस्ट्रेट्स, इनके कार्बन, इनके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, इनपुट आउटपुट और इनके एंजाइम्स को हमने याद कर लिया। अब हम ओवरऑल इसकी प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP यूज़ होते हैं और 4 ATP बनते हैं। यहाँ हम ग्लाइकोलिसिस में देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमारे पास ATP जो है वो यूज़ है, और उसके बाद नेक्स्ट नीचे जाके हमारे पास जो पे ऑफ फेज होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ये स्टेप दो दफ़ा रिपीट होना होता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आप देखें कि 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, FADH2 हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कोई भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब देखें 2 NADH से हमारे पास कितने ATP बनेंगे, 6 ATP ये बने, 4 वैसे बन रहे थे इसमें और 2 यूज़ हो गए, तो हमारे पास नेट ATP कितने बने, 2 और प्लस 6 क्या हो जाएंगे 8, यानी नेट ATP हमारे पास क्या होंगे 8। वैसे टोटल 10 बन रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 ATP हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो नेट हमारे पास 8 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, यानी ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो पायरुवेट बन रहा होता है, उसकी जब कन्वर्जन होती है एसिटाइल CoA में, तो हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। 2 NADH प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि एक NADH 3 ATP बनाते हैं, तो 2 NADH हमारे पास कितने ATP देंगे 6। तो यहाँ पे हमारे पास नेट यील्ड ATP कितनी होगी 6। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है क्रैब साइकिल, एसिटाइल CoA उसके बाद क्रैब साइकिल में जाएगा। क्रैब साइकिल जो होती है हमारे पास 2 दफ़ा होती है, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट बन रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद हमारे पास 2 एसिटाइल CoA थे, तो एक एसिटाइल CoA के लिए पहले एक क्रैब साइकिल चलती है, फिर दूसरे के लिए एक और क्रैब साइकिल चलती है। तो एक क्रैब साइकिल में आप लोग देखते हो कि एक ATP बनता है, जबकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हम यील्ड को डबल कर लेंगे, यानी इसमें 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे होंगे। हमारे पास 6 NADH बनेंगे, 6 NADH कितने ATP बनाएंगे 18, और 2 FADH2 बन रहे हैं, तो दो FADH2 हमारे पास 4 ATP बना देंगे। तो 4 प्लस 18 क्या हो जाएंगे 22, और 22 इसके अलावा जो 2 ATP हमारे पास वैसे बनते हैं क्रैब साइकिल में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 24 हमारे पास क्रैब साइकिल में बन रहे हैं, 6 हमारे पास पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 8 बन रहे हैं। इन सब का सम करेंगे तो आपके पास नेट यील्ड क्या आ जाएगी 38। उम्मीद है आप सबको इसकी डिटेल्ड जो हमारे पास नेट यील्ड वगैरह की डिटेल आपकी बुक्स में भी मेंशन होती है। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में ये था कि आपको सबस्ट्रेट्स के बारे में बता दूं कि आपने किस तरह से साइकिल्स को याद करना है, किस तरह से उनके एग्जाम्स को आपने, किस तरह से उनके एंजाइम्स को आपने मेमोराइज़ करना है। अल्लाह हाफिज़।